एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। देखिएगा, बैंक निफ्टी निफ्टी और सेंसेक्स की ये वीडियो रहेगी। एनालिसिस पूरे वीक का रहेगा फ्रेंड, जैसा हर बार हम रखते चले आ रहे हैं। एनालिसिस मेरा खुद का है, जो लेवल मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पर रखता हूँ और आप सभी उससे लर्न कर पाते हो। तो एक और मार्केट का लर्निंग प्रयास है। आगे की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए, जो लेवल आपको नीचे की साइड में हमने दिया था कि ये लेवल अभी बेस बन सकता है 48,200। यहाँ पर पिछले वीक की बात है कि मार्केट यहाँ इस सपोर्ट से अपसाइड में इस दिशा में बढ़नी चाहिए, जो कि था इस चैनल का आई, वहीं तक गई है फ्रेंड। उसके बाद चूंकि इसे ब्रेक नहीं कर पाई, इस चैनल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई, इसलिए वापस गिर गई। कहाँ तक? उसी लेवल तक, 48,200 के लेवल तक। देखिए, यहाँ पर एक इमरजेंसी बुलिश कैंडल बनी हुई है, ठीक है ना। उसके बाद मार्केट में फिर से तेजी देखी गई और इसी चैनल को फॉलो करते हुए अभी चल रही है मार्केट, इसलिए ये चैनल आपको दिया गया था फ्रेंड। मंडे के लिए एफआईआई डीआईआई की जो बाइंग और सेलिंग है, वो ये मान के चलिएगा न्यूट्रल ही है। ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है दोनों में, ज्यादा 200-300 करोड़ का फर्क है। उसके अगेंस्ट उन्होंने फ्यूचर 500 के करोड़ के अगेंस्ट बाई किया है। तो मंडे के लिए क्या चार्ट हमें कह रहा, चार्ट हमें बोल रहा है फ्रेंड। देखिए, यहाँ पर जो ये इमरजेंसी अभी क्लोजिंग देते हुए आवरली टाइम फ्रेम के अंदर क्या है फ्रेंड, यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम है। ये वो 53,500 के करीब का पॉइंट है, जहां से ये सेलिंग शुरू हुई थी 53,500 की तरफ टारगेट पूरा करने के बाद। उसके बाद ये चैनल ड्रॉ हुआ फ्रेंड। जैसे ही ये आई बना, यहाँ से सेकंड आई बनते ही आपको ये दिया गया था और चैनल का ये बेस बन चुका। अभी इस चैनल को फॉलो करते हुए मार्केट बढ़ रही है। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कैंडल दिख जाएंगे आराम से। तो जो मंडे को हमारा लेवल रहेगा फ्रेंड, चूंकि ये एक सपोर्ट के ऊपर बनी हुई कैंडल है फ्रेंड, और इसके अगेंस्ट यहाँ पर देखिए 48,590। इस कैंडल को जैसे ही मार्केट अप साइड में ब्रेक करती है, यहाँ से तेजी मिलने की उम्मीद रहेगी 49,000 के 9 49,000 के करीब तक, यानी कि इस चैनल के दोबारा आई के इस लेवल तक दोबारा मार्केट आने का प्रयास करेगी, ठीक है। और ये मैंने बताया आपको कि 49,000 के करीब ये लेवल है 48,800 का। इसके ऊपर भी ये 49,000 के करीब इस जोन तक आने का प्रयास कर सकती है, ठीक है। अगर इसे अपसाइड में ब्रेक करते हुए निकलती है, तो हम कंफर्म रहेंगे फ्रेंड कि मार्केट 49,000 के ऊपर रुक चुकी है, इसको अपसाइड में ही जाना है। यानी कि जो बजट सत्र है, जैसा मैंने इस मंथ के शुरुआत से ही आपको बता रखा है कि पहले सेलिंग देखने के बाद वापस से बाइंग देखने को मिल सकती है। तो वो चीज कब होगी फ्रेंड? वो चीज ये चैनल इसीलिए ही ड्रॉ करके दिया गया था कि भैया इसको ब्रेक डाउन करे और अपसाइड में कोई सिग्नल दे, तभी तो अपसाइड के लिए बढ़ेंगे। अगर इसके अंदर ही इस साइड में नीचे की साइड में मार्केट चली हुई है, तो सेल साइड अपने आप एक्टिवेट है। तो देखिए, अगर 49,000 के 48,590 के ऊपर से बाइंग शुरू हुई, ये हमें 48,850 की तरफ मिलेगी टारगेट, ठीक है। वेट कीजिए 49,000 के ऊपर मार्केट को सस्टेन होने दे थोड़ा सा, बस चाहे 15 मिनट की या 5 मिनट की क्लोजिंग ले। यहाँ पर थोड़ा सा 49,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है, तो जो मैं बड़े टारगेट की तरफ मार्केट का रुख कह रहा हूं हो सकता है, वो यहाँ से हो सकता है फ्रेंड। और ये जो मार्केट आपको फिर 50,800 की तरफ भी जाती हुई दिखेगी, ठीक है। और उसके ऊपर जो बजट वाले दिन, तो ये शायद 52,000 तक भी आपको अपसाइड की रैली लगाती हुई दिखाई दे। ये बैंक निफ्टी के बारे में बोल रहा हूँ फ्रेंड में, ठीक है ना। और अगर ये लेवल देखिए, न तो ये कैंडल ब्रेक हो या फिर ये चैनल ही ब्रेक ना हो, तो मार्केट का ये ऊपरी स्तर से रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट का ध्यान रखना। आवरली टाइम फ्रेम के अंदर जब भी
रेड कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे, उसका लो ब्रेक हो, तो सेल साइड में ही मार्केट को लेकर के चलेंगे हम। और सेल साइड में ये टारगेट कहाँ तक जा सकते हैं, देखिए अगर मार्केट इन लेवल के नीचे यानी कि 48,000 के नीचे निकल जाती है, ये 48,200 पर सपोर्ट बनी हुई है अभी, अगर मार्केट नीचे आती है, ठीक है, 48,000 के नीचे रुकने का प्रयास करती है, तो वहां से ये 46,300 की तरफ नीचे भी गिर सकती है। 46,300 की तरफ नीचे भी गिर सकती है, क्योंकि देखिए एक डाउन साइड की रैली दिखाने में मार्केट को टाइम नहीं लगेगा। 300 से 100 की रेंज रह सकती है, 46,300 से 100 की रेंज नीचे की साइड में, एक बड़ा ब्रेकडाउन नीचे की साइड में भी मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये 46,000 के करीब सपोर्ट मान के चलिएगा अगली अपनी, अगर 48,000 के नीचे सस्टेन होने में कामयाब रहे तो मंडे को। और अगर इस लेवल के ऊपर निकले तो यहाँ से एक तेजी मिलने की 48,590 के ऊपर से उम्मीद है। और ये चैनल वगैरह ब्रेकडाउन हो जाता है 49,000 का के ऊपर सस्टेन होती है, तो अप साइड के लेवल वहां से सोच सकते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट भी आवरली कैंडल के साथ है, और ये पिछला चैनल है जैसा मैंने पिछली वीक की वीडियो में आपको बताया था। तो देखिए निफ्टी के ऊपर जो सेलिंग प्रेशर है जैसा अनुमान था उसके मुताबिक ज्यादा देखने को मिल रहा है। और निफ्टी देखिए ये लेवल के करीब एक बार अप साइड जाती है फिर नीचे आती है, और एक रेंज जैसे क्रिएट कर रही है इस साइड में, सिर्फ 300 पॉइंट के अंदर 23,000 के करीब जाती है, 300 एक बार 400 के करीब गई है यहाँ पर, देखिए इस साइड में। अदरवाइज चैनल 300 की रेंज है ये इन पॉइंट की, यहाँ पर मोटा मोटा ये घूम रही है 2 वीक से, ये 2 वीक की रेंज है निफ्टी की फ्रेंड। तो यहाँ पर जैसे सेल साइड में चूंकि ये एंट्री ले चुकी थी इस पॉइंट से, इस पॉइंट के नीचे से ये सेलिंग प्रेशर है निफ्टी के अंदर वो बना हुआ है फ्रेंड। लेकिन बजट को और बैंक निफ्टी के हाल को देखते हुए हमें अनुमान लग रहा था कि इसके अंदर शायद ये अपसाइड में सस्टेन हो जाए इस लेवल के ऊपर, और सस्टेन होते ही अगर आपको इस तरह का प्राइस एक्शन बनाती दिखे तो ये इस चैनल की तरफ इसको आना चाहिए था। लेकिन ये ऐसा कुछ करती हुई दिखाई नहीं दी, क्योंकि 450 का लेवल था, 23,450 का, वो ये ब्रेक नहीं कर पाई इस वीक के लिए, तो गिर गई फ्रेंड, गिरना ही था फिर, ठीक है ना। वापिस रेंज बाउंड रहती हुई निफ्टी में दिखाई दी। अगले वीक की एनालिसिस अगर देखिए फ्रेंड, निफ्टी मेरा मानना है 23,450 के ऊपर निकलेगी, जैसा वहां 48,590 के ऊपर बैंक निफ्टी है, तो निफ्टी में कुछ तेजी देखने को मिल सकती है 23,750 से 800 की तरफ, या इस चैनल का आई, ठीक है ना, इस रेंज में आ सकती है निफ्टी 50। अगर इसको ब्रेक करती है तो एक बड़ी तेजी का अनुमान अपसाइड में निफ्टी के लिए भी रहेगा, ठीक है। अदरवाइज देखिए निफ्टी में सेलिंग ही अभी दिखाई दे रही है, और इस वीक के लो के नीचे निकलती है इस रेंज के नीचे, तो यहाँ पर ये रहेगा निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी कि जो 46,000 की डिप की तरफ बैंक निफ्टी गिरेगी, तो 21,700 की तरफ इस रेंज में निफ्टी 50 भी आपको गिरती हुई नजर आ सकती है फ्रेंड, ठीक है। ये निफ्टी की एनालिसिस है। सेंसेक्स की ओर देख लेते हैं। ये सेंसेक्स का चार्ट, और सेंसेक्स का चार्ट निफ्टी के चार्ट की तरह हमें इशारा कर रहा है। जैसा प्रेशर में निफ्टी में देखने को मिल रहा है वैसा ही ब्रेकडाउन सेंसेक्स भी इस पॉइंट से हमें दे चुका है सेल साइड में। हालांकि जो ये नीचे का एक लेवल रखा गया था सेंसेक्स के लिए 76,200 के करीब का, ठीक है, वहां बार बार इस साइड में गिरने के बाद संभलता हुआ सेंसेक्स दिखाई दे रहा है। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में जैसा लेवल दिए गए हैं उसी तरह ये भी इस साइड में बढ़ता है, और ये मानिएगा फ्रेंड सेंसेक्स तो 77,000 के ऊपर निकले ना तभी संभल सकता है, 77,000 के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखाई दे तभी तभी संभल सकता है। फिर ये आपको अपसाइड के लेवल दे सकता है जो 77,412 है, ये तो आपको वापिस से दिखाई देगा ही, ठीक है। और इसको भी ब्रेक करते ही
77,500 के ऊपर ये आपको 80,000 की तरफ दिखाई देगा सेंसेक्स। अगर तेजी की तरफ निफ्टी बैंक निफ्टी बढ़ते हैं तो सेंसेक्स में ये तेजी इस तरह से बढ़ेगी फ्रेंड। अदरवाइज ये जो रेंज अभी देखिए इस चैनल का जो ये मिडल है लाइन, ये भी इसके साथ नीचे निकल चुका है सेंसेक्स, ठीक है ना। अगर इसको फॉलो करते हुए इस तरह से गिरता है तो ये आपको सेल साइड में देखिए इस रेंज के ऊपर निकले ही ना 77,000 के ऊपर तो बाइंग नहीं मान के चल सकते सेंसेक्स में, तो उसके नीचे ये सेलिंग ही रहेगी। और सेंसेक्स में ये सेलिंग आपको 74,000 से 73,500 की तरफ आती हुई नजर आ सकती है, 74,000 से 73,500 की तरफ है, ठीक है ना। तो ये वीडियो आशा है आप सभी को पसंद आएगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।